जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द साउंड ऑफ पेजेस के इस पावन और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में, जहां हम आपको सुनाते हैं एकादशी व्रत की पौराणिक कथाएं। आज हम जानेंगे कैशिक एकादशी का महत्व, उसकी कथा, पूजन विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मंत्रों का रहस्य। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। कैशिक एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में वर्ष भर 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कैशिक एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। भले ही ये व्रत अनजाने में भी किया जाए, इसका पुण्य अवश्य मिलता है। कैशिक एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण पुत्र था जिसका नाम लुब्धक था। वो जंगल में रहकर शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। हिंसा और पाप से उसका जीवन भरा हुआ था। लेकिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका जीवन बदल दिया। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर वो भूखा प्यासा भटकता रहा और संयोगवश उसने भोजन तक नहीं किया। रात होने पर वो एक वृक्ष पर चढ़ गया और पूरी रात जागरण करता रहा। ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन ये वही दिन था जब कैशिक एकादशी थी। उसने बिना जाने ही उपवास किया और पूरी रात जागरण किया। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए, तभी भगवान विष्णु के पार्षद भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, यह भक्त अनजाने में भी कैशिक एकादशी का व्रत कर चुका है, अतः इसे मोक्ष मिलेगा और ये विष्णुधाम जाएगा। इस प्रकार लुब्धक ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कैशिक एकादशी व्रत की पूजन विधि। मित्रों, यदि अनजाने में भी किया गया ये व्रत इतना फलदायी है, तो श्रद्धा और नियम पूर्वक किए जाने पर इसका महत्व असीम हो जाता है। शास्त्रों में व्रत की विधि इस प्रकार बताई गई है। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें और मांस, मदिरा, प्याज लहसुन आदि का त्याग करें। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। मैं कैशिक एकादशी व्रत का पालन करूंगी। घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और पीले फूलों, तुलसी दल, धूप दीप और प्रसाद से पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। यदि संभव हो तो केवल जल ग्रहण करें। दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु की महिमा का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत पूर्ण होता है। वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब प्रश्न आता है कि इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व क्या है? दरअसल एकादशी उपवास का संबंध शरीर की शुद्धि से भी है। आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा के प्रभाव से हमारे शरीर में जल की मात्रा और पाचन शक्ति बदलती है। एकादशी के दिन उपवास रखने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। भोजन, क्रोध और नींद पर संयम साधक को ध्यान, जप और साधना में स्थिर करता है। यही कारण है कि एकादशी को उपवास और जागरण अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मंत्र और स्तोत्र। कैशिक एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा विशेष मंत्रों से करनी चाहिए। कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार है। विष्णु मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी स्तुति मंत्र, एकादश्याः पुराणेऽस्मिन् कथिता या महाफला तश्रुत्वा ये नरा सर्वे ते यान्ति परमागतिम्। व्रत संकल्प मंत्र, ममोपात समस्त दुरितक्षद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ कैशिक एकादशी व्रतं करिष्ये। इन मंत्रों के जाप से साधक के मन को शांति मिलती है और भक्ति की शक्ति बढ़ती है। मित्रों, कैशिक एकादशी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में भले ही हम भूले करें, लेकिन यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है।
लुब्धक ब्राह्मण की कथा इसका जीवंत उदाहरण है। इस व्रत से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस एकादशी पर श्रद्धा भाव से व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो द साउंड ऑफ पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके एक एक क्लिक से ये भक्ति संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। जय श्री हरि।